किताबें बेचने से अगर ज्ञान हो जाता तो लाइब्रेरी में बैठा हुआ इंसान सबसे ज्यादा जो है विद्वान होता। और पे बावड़ा है क्या, अब हमें वापस घर जाना, मोती तो हमें मिल गया, अब इस सुबह उठ का क्या हम अचार डालेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव अमृत शिवाय डी बाबा यूएसए। शहर में एक फकीर शिव अमृत नाम से ओम नमः शिवाय का जाप करता और कुछ नहीं बोलता, वो सिर्फ 3 शब्द ही बोलता। अब ये देख, वहाँ के जो महान पंडित थे उनका सिंहासन हिलने लगा, क्योंकि लोग जाते शांति से ये मंत्र का जाप करके चले आते और उनके जीवन के कष्ट दूर हो रहे थे। उन्होंने जो पाखंड क्रियाक्रम थे, कर्म कांड थे, वो सब बंद करने शुरू कर दिए। ये पंडित पहुंचे, इन्होंने कहा फकीर तुमने क्या रायता फैला रखा है, तुम सिर्फ ओम नमः शिवाय का जाप करते हो, संस्कृत तुम नहीं जानते, गीता का ज्ञान तुम्हें नहीं, 810 श्लोक में से एक संस्कृत का तुमको याद नहीं है, ठीक है, उपनिषद तुम नहीं जानते, शिव पुराण तुम नहीं जानते, हम क्या ऐसी ही यहाँ कद्दू घिसने बैठे हैं जो इन कुर्सियों पर बैठ गए। फकीर बोला माफ करिएगा, मुझे जो है आपसे कुछ कहने की वजह, आइए चलिए। स्कूबा डाइविंग उसे बोलते हैं, गोताखोरी। ले गया फकीर सबको। सारे पंडित बोले तू बावला गया। फकीर बोला मोती मिलते हैं वहां पे। अब लालची तो सारे पंडित थे, बोले मोती मिलेंगे, बोला हाँ। अब स्कूबा डाइविंग सबने करी और एक एक मोती हाथ में आ गए, वो सब लेके बाहर निकल ही आए। तो फकीर ने अपना जो स्कूबा डाइविंग सूट था वो उतार दिया, बाकी लोग भी उतारने लगे। फकीर बोला ये क्या कर रहे हो तुम लोग, ये सूट क्यों उतार रहे हो तुम। बोले पे बावड़ा है क्या, अब हमें वापस घर जाना, मोती तो हमें मिल गया, अब इस सूट का क्या हम अचार डालेंगे। फकीर बोला वही तो मैं तुमसे कह रहा हूं, अबे जो तुम धार्मिक किताबों की बात करते हो, गीता उपनिषद वेद से, अब तो इसका मतलब क्या है, ये तो सिर्फ एक दिशा दिखाते हैं, ये तो साधन है, साध्य नहीं है, ये तो एक नक्शा है, चलना तो हमें पड़ता है। जब हमने सत्य को जान लिया, जब हमने शिव को जान लिया, जब हमने शिव अमृत चख लिया, फिर इन किताबों की क्या जरूरत है कि तुमने वो किताब पढ़ के चखा और मैंने बिगर किताब के चखा। तुम आज भी उन किताबों को ढो रहे हो क्योंकि तुम्हारे अंदर कोई सत्य है नहीं। जिनके अंदर सत्य होता है वो सत्य की बातें नहीं करते, जिनके अंदर शिव होता है वो शिव की किताबों की बातें नहीं करते, वो शिव की तरह जीवन व्यतीत करते हैं। तुम सारे लालची हो। फकीर बोले जा रहा था, कह रहा मैं कहना तो नहीं चाहूंगा लेकिन माफी चाहूंगा, आपने जो आज धर्म का धंधा बना दिया है, ये किताबें बेचने से अगर ज्ञान हो जाता तो लाइब्रेरी में बैठा हुआ इंसान सबसे ज्यादा जो है विद्वान होता। और जहां ये धार्मिक किताबें प्रिंट होती हैं वो अमीर होते, सिर्फ वो बेचने वाले अमीर हो गए क्योंकि लोग उन्हें खरीदते हैं, लेकिन उनसे ज्ञान कुछ नहीं आता। ओम नमः शिवाय।